हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झेलम कौन सी झेलम, व्यास, जास्कर और गोमल आदि नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो कौन सी नदी की सहायक नदियाँ है? कौन सी? झेलम, व्यास, जास्कर और गोलम। तो ये किसकी है? सिंधु की क्या है? सहायक नदियाँ है। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है। सिंधु को तिब्बत में क्या कहा जाता है? शेरमुख। क्या? शेरमुख कहा जाता है। कहाँ? तिब्बत में। और ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? भारत में कौन सा? दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद पाकिस्तान में कहाँ से? चिल्लास नामक स्थान से चली जाती है। कौन सा? चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में चली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है हिमाचल प्रदेश में जिसे चंद्रभागा कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे चंद्रभागा कहा जाता है? तो यह है चिनाब। कौन सी नदी? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? चंद्रभागा कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से। बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को उसके उद्गम स्थल से निकलने पर किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। कौन सी? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद के समीप गौमुख से। कहाँ से? गौमुख से, जो कहाँ है? गंगोत्री हिमनद में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी है? पद्मा। कौन सी? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो गंगा कहाँ से? फरक्का कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में, जहाँ से क्या होती है? दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक क्या कहलाती है? हुगली। कौन सी? एक कहलाती है हुगली, दूसरी कहलाती है कौन सी? पद्मा, जो कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? कौन कौन सी? दामोदर और गंडक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो ये किसकी है? गंगा की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा और कोसी महानदी। नेक्स्ट है सोन और पुनपुन क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को
तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। और अरुणाचल में दिहांग या सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। और मेघना के नाम से कहाँ? बांग्लादेश में। जाना जाता है। कौन सी नदी? तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पासी घाट के निकट किन दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है? तो पासी घाट के निकट दो नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो ये कौन कौन सी नदियाँ है जिनके मिलने से क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो कौन सी है? दिबांग और लोहित नदी के मिलने से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में विस्तार कितना है? 916 किलोमीटर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत के समीप चेमांग युंगडोंग ग्लेशियर से। किससे? युंगडोंग हिमनद से क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। कहाँ पर है? कैलाश पर्वत के समीप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। यहाँ क्या है? अरब सागर। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर? एमपी में। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी या ज्वार नद मुख का क्या करती है? निर्माण करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। तो ये है कौन सी? गोदावरी। गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और भारत की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी क्या है? नदी। कौन सी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये कहाँ बहती है? ये बहती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेनगंगा। कौन सी? पेनगंगा, वैनगंगा और प्राणिता किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो पेनगंगा, वैनगंगा और प्राणिता किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की क्या है? सहायक नदियाँ है। इनके अलावा कौन सी है? दूधना, सबरी और इंद्रवती क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसके दाएं तट पर मिलने वाली नदी कौन सी है? दाएं तट पर मिलती है कौन सी? मंजरा नदी। इसे याद रखना, दाएं तट पर कौन सी है? मंजरा नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जहाँ से क्या होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। किसकी? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसे? कावेरी को। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। ये क्या है? दक्षिण भारत की क्या है? एकमात्र सदाबहार नदी है। ये कहाँ बहती है? कर्नाटक में, उसके बाद केरल में और तमिलनाडु में बहती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? अभी हमने देखा था, कौन सी है? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी का क्या होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होता है? उद्गम होता है। और ये कहाँ से बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य क्या करती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती हुई क्या होती है? बहती है। कहाँ पर? विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है। और ये क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है? जो कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। वो नदियाँ क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इनमें से कौन सी है? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी, जो क्या है? नर्मदा की जुड़वा है। नर्मदा की जुड़वा नदी है। कौन सी? ताप्ती नदी, जो कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किस नदी की सहायक नदियां हैं? कौन कौन सी? चंबल, सिंध, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी है? यमुना की। यमुना की क्या है? सहायक नदियां हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर क्या है? यमुना की लंबाई है। और ये क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना नदी। इस पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? दिल्ली, आगरा और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी नेपाल में शालिग्राम के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी है जिसे नेपाल में शालिग्राम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी है? गंडक नदी, जिसे नेपाल में शालिग्राम या नारायणी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की झील वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी? वुलर झील, जो क्या है? गोखुर झील है। गोखुर झील है, जिसमें झेलम नदी का पानी आता है। कौन सी का? झेलम नदी से क्या है? निर्मित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क जो लोकटक झील में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में है? कौन सा? केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क, जो कहाँ स्थित है? लोकटक झील में, जो कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में स्थित है। कौन सा? केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। इसे आर्द्रभूमि में कब शामिल किया गया? 1990 में। कब? 1990 में इसे आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। ये क्या है? मीठे पानी की झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनी है? कृष्णा और
गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है और ये क्या है, ताजे पानी की झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी में क्या है, विशेषता है। तो पोटास की बहुलता किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता है, यह जलोढ़ मिट्टी की क्या है, विशेषता है, जिसमें क्या है पोटास की फास्फोरस अम्ल, चूना और कार्बनिक तत्वों की क्या पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। और एक कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है, 43.4% भाग पर फैली हुई है। कौन कौन से, पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल और चूना और कार्बनिक तत्वों की क्या होती है, इसमें प्रचुरता पाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।